अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरीश अडानी 541 में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे गणित का इंपोर्टेंट टॉपिक, वो है शेप्स नेम अर्थात ज्यामितीय आकृतियां। तो यहाँ पर कुछ ज्यामितीय आकृतियां बनाई हैं, चित्र, उनको इंग्लिश और हिंदी में क्या कहते हैं और वो किस प्रकार दिखती हैं, वो आपके सामने जो है वो टॉपिक हम लेके आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का गणित का टॉपिक, मैथमेटिकल शेप्स। तो ये शेप्स जो होते हैं गणित में, और आपने रोज डेली लाइफ में कहीं ना कहीं देखे होते हैं, तो इनके नाम क्या होते हैं और ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं और ये किस प्रकार दिखाई देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जैसे पहला शेप्स नेम है सर्कल, CIRCLE सर्कल। सर्कल जो है इस प्रकार की जो आकृति होती है ये कहलाती है सर्कल। तो ये जो आपके सामने है ये वाली आकृति पूरी क्या कहलाती है, सर्कल। ये भी आकृति क्या है, सर्कल। तो इसको हिंदी में कहते हैं वृत्त अर्थात सर्कल। ऐसी आकृति आपने अपने डेली लाइफ में भी दिखा होगा, जैसे मम्मी की बिंदी सर्कल। तो इसको हम जो है ऐसे कह सकते हैं, सर्कल सर्कल सर्कल, मम्मी की बिंदी सर्कल, सर्कल सर्कल सर्कल, पापा के पैसे सर्कल, सर्कल सर्कल सर्कल, मम्मी की रोटी सर्कल। तो ये हो गया सर्कल। सर्कल जिसे हिंदी में कहते हैं वृत्त। तो ये पतला सा जो इस टाइप की रोटी जैसी होती है इसको कहते हैं सर्कल। दूसरा है ट्राइंगल। ट्राइंगल इस प्रकार की जो आकृति होगी इसको कहते हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल। और इसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। त्रि मीन्स तीन, भुज मीन्स भुजाएं, तीन भुजाएं वाला, 1 2 3। इंग्लिश में कहते हैं ट्राइंगल, तीन एंगल वाला। तो आपके सामने मैं ट्राइंगल लेके आ रहा हूं, तो ये रहा ट्राइंगल। तो ये आपको सामने दिख रहा है, ये शेप जो है ट्राइंगल है। आपने ऐसी ब्रेड पकौड़ा देखा होगा, ऐसी आपने जो है बिंगो मैड एंगल देखा होगा, ऐसी आपने सैंडविच देखा होगा। तो इस प्रकार की आकृति जो होती है वो ट्राइंगल कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल क्या है। तो इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं, ट्राइंगल। हमने और भी चित्र बनाए हैं, ये आकृति भी कैसी है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल अर्थात जिसे हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। तीसरी आकृति है स्क्वायर। तो इस प्रकार की जो आकृति इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ऑल साइड आर इक्वल, वो कहलाती हैं स्क्वायर, और इसे हिंदी में कहते हैं वर्ग। तो ये हो गया स्क्वायर, SQUARE स्क्वायर। तो यहां पर आप स्क्वायर देख सकते हैं, मैंने सभी चित्रों जो है चीजों के चित्र बनाए हैं। तो ये है स्क्वायर, SQUARE। तो इसके ऑल साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो ऐसी आकृति आपने कहां देखी, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। टाइल है, स्क्वायर टाइल आपने स्क्वायर शेप का देखा होगा, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। ब्रेड है स्क्वायर, ऐसी आपने देखा होगा। ब्रेड के अलावा बिस्किट भी जो है स्क्वायर शेप का होता है। तो ये आकृति क्या है, स्क्वायर। अगला है रेक्टेंगल। तो ये आपकी आकृति इस प्रकार की जो आकृति होती है, ये आकृति होती है रेक्टेंगल, RECTANGLE रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत। ये रेक्टेंगल शेप होता है, तो जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, और ये दोनों जो है बराबर होते हैं, ये दोनों बराबर होते हैं। तो ऐसे शेप को कहते हैं रेक्टेंगल। तो ये आपके सामने रेक्टेंगल का एक छोटा सा रूप है। तो इस TLM के माध्यम से आप आसानी से सीख सकते हैं। तो ये लेंथ, वेट, तो ये रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल जिसे हिंदी में कहते हैं आयत। तो रेक्टेंगल 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 रेक्टेंगल। फोन है रेक्टेंगल, आपने मोबाइल फोन देखा होगा, तो रेक्टेंगल। ये ग्रीन बोर्ड भी किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का। आपकी बेड सीट भी किसकी होती है, रेक्टेंगल की। खिड़की भी कैसी होती है, रेक्टेंगल शेप की। चार्ट, कोई पन्ना जो होता है वो भी किस शेप का होता है, रेक्टेंगल शेप का। तो टीवी भी रेक्टेंगल शेप की। तो ये रेक्टेंगल है। अगला है ओवल। ओवल मीन्स अंडे शेप का। तो अंडाकार जो होता है उसे ओवल कहते हैं, OVAL ओवल। ओवल मीन्स अंडाकार। तो इस प्रकार का जो शेप होता है वो होता है अंडाकार, अर्थात जैसे अंडा होता है उसको कहते हैं ओवल। तो ये रहा ओवल, अंडा हो गया, पानी की ड्रॉप जैसी। तो ये ओवल शेप का जो है आपको देख सकते हैं। रग्बी खेलते समय रग्बी का जो होता है वो भी ओवल होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ओवल। अगला है सिलेंडर। तो ये है बेलन शेप का सिलेंडर। तो इसको कहते हैं हिंदी में बेलन, CYLINDER सिलेंडर। ऐसे ये जो पार्टी बॉम्बर होता है ये भी किस शेप का होता है, सिलेंडर शेप का। तो ऐसी आकृतियां जो भी होती हैं, चाहे ये हो, तो ये सब सिलेंडर शेप की होती हैं। तो इसको कहते हैं सिलेंडर। अगला देखते हैं, ये है हार्ट, HEART हार्ट। हार्ट शेप, हार्ट अर्थात दिल कहते हैं इसको। तो ये भी एक मैथमेटिकल शेप होता है। तो आप देख सकते हैं ये है हार्ट शेप। तो ये हार्ट शेप, इसी प्रकार ये भी हार्ट शेप। तो ये आपके सामने हार्ट शेप है। तो ये हो गया HEART हार्ट। अगला है क्यूब, CUBE क्यूब। क्यूब अर्थात घन, जिसे क्या कहते हैं, क्यूब। इसको पढ़ेंगे कैसे, CUBE क्यूब।
तो क्यूब जो होता है वो घन शेप का होता है। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, ये जो एग्जांपल है ये है क्यूब का। इसी प्रकार आपके सामने एक और है, ये भी किसका एग्जांपल है, क्यूब। आपने पासा देखा होगा लूडो खेलते समय, ठीक, तो वो भी किस शेप का होता है, क्यूब शेप का। ऐसे आपने जो है मैजिकल क्यूब होता है जिसमें कलर बनाने होते हैं, तो वो भी किस शेप का होता है, क्यूब। है कोन, CONE, कोन। कोन मीन्स होता है शंकु। तो इस प्रकार की जो आकृति होती है, ये बर्थडे टोपी जैसा, आइस सॉफ्टी जैसा, तो इस प्रकार की आकृति को कहते हैं कोन। ये देखिए, ये भी शेप किस शेप का है, कोन। तो ये आकृति, ये जो है कोन आकृति है, तो इसको कहते हैं कोन अर्थात शंकु। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, शंकु। अगला है स्पेयर, SPHER, स्पेयर। स्पेयर ये जो है सर्कल और इस दोनों में अंतर है। स्पेयर जो होता है बॉल जैसा, ये जो इस प्रकार की आकृति है इनको कहते हैं स्पेयर। हिंदी में इसको कहते हैं गोला। तो ये स्पेयर है, और आपको डाउट हो रहा होगा कि स्पेयर और कहते हैं सर्कल में क्या अंतर है। तो ध्यान से देखते हैं आप इसको। जैसे ये मेरे हाथ में जो बॉल जैसा है, ये बॉल जैसा जो है ये है स्पेयर, और सर्कल की बात करें तो ये है सर्कल। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि ये आकृति जो फिगर है ये सर्कल है और ये स्पेयर है। तो स्पेयर कहेगा तो ये हो गया बॉल, फुटबॉल जैसा, और अगर सर्कल कहेगा तो ये हो गया। तो अब दोनों में अंतर समझ में आपको आ गया होगा। अगला है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, CUBOID, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जो शेप होता है, इस प्रकार का जो शेप होगा वो क्यूबॉइड होगा। यानी कोई बॉक्स जैसा, चॉकलेट का बॉक्स हो या ईंट हो, तो इस प्रकार का जो होता है वो क्यूबॉइड होता है, CUBOID, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का जो शेप होता है इस प्रकार का, तो ये जो शेप है वो है क्यूबॉइड। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये शेप भी क्या है, किस शेप का है, क्यूबॉइड। अगला है पेंटागन। पेंटागन में मतलब होता है, पेंटागन जो होता है, पेंटागन हिंदी में इसको कहते हैं पंचभुज, अर्थात जिसमें 5 भुजाएं होती हैं वो कहलाता है पेंटागन। तो ये जैसे पेंटागन है, 5 साइड है, 1 2 3 4 5, तो इसका नाम है पेंटागन। और भी पेंटागन हमने बनाए हैं, जैसे ये भी क्या है, पेंटागन, ये 1 2 3 4 5, तो ये पेंटागन। तो इस शेप को कहते हैं हिंदी में पंचभुज। अगला शेप है स्टार शेप, सितारा भी जिसे कहते हैं, तो ये है आपका सितारा शेप। तो ये स्टार शेप आपको देख सकते हैं, स्टार शेप। अगला है हेक्सागन। हेक्सागन में जो होते हैं 6 साइड होते हैं। तो इस प्रकार आपने ये जो है मैथमेटिकल शेप देखे। मैच शेप्स विथ इट्स नेम, तो यहां पर आपको कुछ शेप्स दिए हैं, उनको आपको उनके नाम से मैच करना है। तो यहां पर जैसे यहां पर दिया है सर्कल, तो ये सर्कल है, ये सर्कल आपको दिख रहा है। तो इस सर्कल को यहां पर, कहां पर सर्कल लिखा है, तो CIRCLE, तो आपने इसको जो है मैच कर दिया इस प्रकार। तो ये सर्कल है। दूसरा यहां पर लिखा है ट्राइंगल, ये किसका शेप है, ट्राइंगल का। तो आप, ये रहा आपका ट्राइंगल, और आप देखेंगे कि ट्राइंगल कहां पर है, तो ये TRIANGLE, तो आपने जो है ट्राइंगल के साथ इसको क्या कर दिया, मैच कर दिया। अगला है, ये शेप होता है क्यूब का, तो ये रहा आपका क्यूब। तो ये क्यूब को हम मिला देंगे क्यूब के साथ, तो उसकी स्पेलिंग जो देखेंगे उसके नाम के साथ, तो यहां से ये इसको मैच कर देंगे, CUBE, क्यूब। अगला है कोन, तो ये रहा आपका कोन शेप, तो इस कोन को आप मिला देंगे कोन, तो यहां पर CONE कोन देखेंगे, तो यहां से आप जाएंगे और CONE कोन पर जो है गाड़ी स्टॉप कर देंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे अगला है सिलेंडर, तो ये रहा आपका सिलेंडर शेप का, तो ये सिलेंडर शेप का है। तो आप देखेंगे सिलेंडर कहां पर है, तो यहां पर लास्ट में सिलेंडर है, तो यहां से गाड़ी टीट, और यहां पर ये सिलेंडर में मैच कर गया। अगला है, ये शेप है स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि ये रहा आपका स्क्वायर, तो स्क्वायर के साथ जो है मैच करेगा, तो SQUAR, स्क्वायर, ये रहा गाड़ी टीट, ये स्क्वायर में पहुंच गई। अगला है रेक्टेंगल, तो ये रहा आपका रेक्टेंगल, इस शेप को कहते हैं रेक्टेंगल। तो यहां पर देखेंगे रेक्टेंगल कहां पर है, RECTANGLE, तो ये शेप को गाड़ी टीट, और इस प्रकार ये मिल गया, रेक्टेंगल में मिल गया। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ मेनी, तो आपको बताना है कि ये कितने हैं। तो ये आपके पास डायग्राम है, इसमें आपको ट्राइंगल और सर्कल और स्क्वायर और रेक्टेंगल बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, तो इसमें जो है सबसे पहले आपको निकालना है सर्कल कितने हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि सर्कल कितने हैं। सबसे पहले 1 हो गया सर्कल, ये सर्कल हो गया 2, और ये सर्कल हो गया 3। तो आपको इस फिगर में जो सर्कल दिखे वो दिखे 3। ट्राइंगल, अब आपको ट्राइंगल निकालना है, तो 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल, तो 4 ट्राइंगल आपको दिखे, तो यहां पर लिख देंगे 4। अब आपको निकालना है स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, और एक 3 स्क्वायर। तो यहां पर स्क्वायर कितने हैं,
3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रोबोट है, इसमें हमको जो है निकालने हैं कितने सर्कल हैं, कितने ट्रायंगल हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल हैं। तो सबसे पहले सर्कल ढूंढते हैं। तो ये रहा एक सर्कल, दो सर्कल। तो और देखिए कहीं पर आपको सर्कल दिख रहा है, तो यहां पर सर्कल की संख्या है 2। अब हम ट्रायंगल ढूंढेंगे। तो एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, पांच ट्रायंगल और एक 6 ट्रायंगल। इसी प्रकार आपको स्क्वायर देखने हैं। तो एक ये बड़ा वाला स्क्वायर, एक यहां पर, दो यहां पर, 3। तो इसमें स्क्वायर है 3। अब हमें निकालने हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल एक ये वाला, ये एक रेक्टेंगल, ये वाला दूसरा रेक्टेंगल, ये वाला तीसरा रेक्टेंगल। तो इसमें रेक्टेंगल है 3।